वेलकम बैक। ख़वातीन और हजरात, आजकल रिजवाना केस बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। रिजवाना केस हम सब जानते हैं, जो कि 23 जुलाई को सामने आया, जिसमें सिविल जज की अहलिया ने 14 साल मुलाजमा रिजवाना के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया और आज रिजवाना जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही है। लेकिन इस केस के बाद मुझे याद आई जैनब की, मुझे याद आई नूर मुकद्दम की, मुझे याद आई कायनात की, मुझे याद आई मुख्तारा माई की, मुझे याद आई उन 100 बच्चों की जिनके साथ पहले ज्यादती की गई और फिर उन्हें एसिड में जला दिया गया। यकीनन ये कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई नई खबर है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान में 5 लाख से जायद बच्चों के साथ हर साल ज्यादती होती है। हम खामोश क्यों? कानून मौजूद है, उस पर अमल क्यों नहीं होता? क्या ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है? क्या हम सोच रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तफसीलन डिस्कस करेंगे। मुझे एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगी माहीन गनी, वो सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, थेरेपिस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी आवाज उठाती हैं। लेकिन बिफोर आई गो टू हर, उनसे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करूं, रिपोर्ट देखिए जरा। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ माजी में 100 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के बाद तेजाब में जलाने का वाकया भी मंजर आम पर आया था। मुल्क भर में जिनसी भेड़िए बेलगाम हो गए। पाकिस्तान में हर साल 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया है। मीडिया पर आने वाले बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकया छोटा सा हिस्सा है। इस मौजू पर बात करना मायूब समझा जाता है। कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। जैनब कत्ल केस के बाद 2020 से लेकर 2022 तक 15 साल कम सिन बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के 614 वाकयात मीडिया पर सामने आए। मगर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के जो वाकयात मीडिया के जरिए सामने आते हैं वो सिर्फ राई के दाने बराबर है। पाकिस्तान में हर साल 6 में से 1 बच्चे की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। 46 लाख बच्चों की शादियां 15 साल से कम उम्र और 1 करोड़ 90 लाख बच्चों और बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। महकमा दाखिला की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पंजाब में जिनसी ज्यादती का सामना करने वाले लड़कों की तादाद लड़कियों से ज्यादा है। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के जराइम की शरह में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा दाखिला की एक खुफिया रिपोर्ट ने कुछ परेशान कुन इंकशाफात किए कि अदालतों में मुकदमात का सामना करने वाले कुल मुजरिमों में 55% मुतासरीन के पड़ोसी, 32% अजनबी और 13% रिश्तेदार थे। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 5.5 माह के दौरान पंजाब में बच्चों से ज्यादती के कुल 1390 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 959 यानी 69% मुतासरा लड़के और 431 यानी 31% लड़कियां थी। और रिजवाना केस की लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि सिविल जज की अहलिया को 7 अगस्त तक की जमानत में तौसी मिल गई है। माहीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, रिजवाना केस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि ऐसे केसेस तो पहले ही बहुत होते रहे हैं, लेकिन हम एज ए सोसाइटी भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम भूल जाते हैं। मायूसी होती है, गुस्सा भी आता है और फिर बात आगे निकल जाती है और इसीलिए ये चीज़ें हमारे लिए अब नॉर्मलाइज हो रही हैं। मेरे लिए ये केस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई थिंक एक ह्यूमन तौर पे, एक इंसानी तौर पे अगर कोई इस बच्ची को देखे तो हौसला भी नहीं रहता देखने का। अगर आप उसको देखें और जो हालत उस बच्ची की गई है, तो पहले तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करूँगी और दूसरा सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे माशरे में कि हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं? आर्टिकल 11 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो चाइल्ड एक्ट है उसके मुताबिक बच्चे जो 14 साल के हों उनसे उस 14 साल से छोटे बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं है। फिर भी हमारे सामने इतना बड़ा वाक़या पेश आता है और वो भी एक सिविल जज के घर में। एक जज जो कि लॉ बनाता है, जिसको लॉ का सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए और फ़ॉलो करना चाहिए, उसी के घर के अंदर ये हादसा होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गुस्से में आके एक दिन हो गया। 6 माह से इस मासूम बच्ची पे तशद्दुद किया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं? हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हमें जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम बेखौफ होके बोलते क्यों नहीं हैं? हम किस बात से डर रहे हैं? और दूसरी बात ये आ जाती है। क्या कोई छोटा शख्स होता तो उसके साथ भी, क्योंकि आज जो है असेंबली के अंदर भी डिस्कस हुआ नेशनल असेंबली में माहीन, और वहां पर एक रुकने कौमी असेंबली है शाहिदा रहमानी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रईस के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। आप समझती हैं ऐसा ही है? बिल्कुल,
आई थिंक मैं बिल्कुल ऐसा ही है और यही हमारे सामने है। ऑब्वियसली जुडिशियल और इंस्टीट्यूशन बायस तो है, और दूसरी बात ये है कि मुझे सुनने में आया था कि शायद जो ये सिविल जज है उन्होंने ये भी बोला कि हमें हमारे साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है, और कुछ लोगों ने तो ये भी बात की कि अब मीडिया पे आ गया तो अब हमें शायद सजा माहिन देनी वो तो ये भी पड़ेगी। कह रहे हैं कि मेरी बीवी का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, इसीलिए उनका कसूर नहीं। और वो एक और चीज पे मैं बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ज़हनी ताबन को इस्तेमाल करना इस तरीके में और मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज करना, जहाँ की ऑलरेडी ये कॉन्वर्सेशन जितनी मुश्किल है, इससे इससे बुरी बात तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। पहली बात तो अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं भी, तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगी, जो लोग ज़हनी तौर पे इलनेस का उनको कोई इशू होता है तो वो दूसरों पे तशद्दुद नहीं करते। ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो स्टिग्मेटाइज कर देता है मेंटल हेल्थ को। दूसरी बात ये है, फर्ज करें हमने उनकी बात मान ली और उनको था कोई मेंटल इलनेस थी, तो आपने अपने बच्ची को कैसे, बच्चों अपने उनके भी तो बच्चे हैं, तो आपने अपने बच्चों की सेफ्टी नहीं सोची? हाउ कम कि आपके बच्चे सेफ हैं, बाकी घर के रहनुमा सेफ हैं, और सिर्फ इस बेचारी बच्ची पे इतना जुल्म हुआ? और अगर आपको लगता राइट, है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थी, तो आपने अपनी बीवी को छोड़ा क्यों उस छोटी बच्ची के साथ? और अग्रीड। 6 माह के लिए, 6 माह से आप तक आपको नज़र नहीं आया कि इस छोटी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? माहिन मैं ये सो इट्स सोचने पर ऑल वेरी मजबूर हूँ, क्वेश्चनेबल। सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन मौजूद है, उसका क्या हल निकलेगा? चलें पीटीए ने वेबसाइट्स तो फोर्स बंद कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे बच्चे, लड़के ज्यादा रेप हो रहे हैं लड़कियों से, वो भी माइनर, तो इससे वाजे हो जाता है कि हमें जी। कुछ करना होगा। मुझे जो सोल्यूशन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरीके से हमने शराब के लाइसेंसेस दिए हुए हैं, तो हमें तो फिर जिस्म फरोशी के भी लाइसेंसेस दे देने चाहिए, ब्रोथल्स को लीगल कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ये जुल्म तो बंद हो, ये बर्बरियत तो बंद हो, क्योंकि अंडर द टेबल तो वो वैसे ही चल रहे हैं। अंडर द टेबल तो चल रहा है, मगर बात सिर्फ उसकी नहीं है। बात तो ये है कि बच्चों को एक इजी टारगेट बनाया जा रहा है। जिस तरह कि आपने कहा कि लड़कों पे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, इससे बिकॉज एक्सेस ज्यादा है। मगर प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल की आ जाती है कि हमारी वो कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही। हम ना अपने बच्चों को सेफ्टी का सिखा रहे हैं, ना माँ बाप सेफ्टी को जानते हैं, ना माँ बाप आगे से बच्चों को सेफ्टी का सिखा रहे हैं। तो हमारा जो एक माइंडसेट है वो बदलने वाला है। बात सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की नहीं है, बिकॉज जब भी कोई ज्यादती किसी के साथ करता है, बात डोमिनेंस और कंट्रोल की भी है। तो आई थिंक पूरा एक माइंडसेट और कॉन्वर्सेशन चलनी पड़ेंगी, जो हम अपने माशरे को सिखाएं कि सेफ्टी क्या है। हम एज रिस्पॉन्सिबल शेरीज एक दूसरे के लिए आवाज उठाएं। अगर आपको नजर आता है कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ। अगर आपको नजर आता है कि एक अंडर एज माइनर किसी के घर में काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें खुद आवाज उठानी पड़ेगी। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप नहीं लेंगे और एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे, तो कुछ हमारा माशरा बदलने वाला नहीं है। तो आई यकीनन। थिंक द राइट कॉन्वर्सेशंस ऑन द राइट लेवल नीड टू स्टार्ट हैपनिंग। आज भी माही ने कराची से वीडियो आती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल पे चलने वाला शख्स एक बुरके में खातून को हरास करते हुए चला गया। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स रोड पर बरहना होकर एक औरत को हरास करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कोई सोल्यूशन जरूर इसका होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स आप एडवाइस करेंगी? क्योंकि मेरी नजर में जब तक चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, बिल्कुल। सरेआम फांसी नहीं दी कुछ जाएगी, नहीं होता। कुछ नहीं होगा। वुड यू अग्री? बिल्कुल। I absolutely agree. I think judicial reforms, structural reforms, I think as a society, like I said, खुल के आके बोलना पड़ेगा। और फिर देखें, बात वही आ जाती है कि हम क्या अपने माशरे में सिखा रहे हैं। इतनी विक्टिम ब्लेमिंग होती है। पहले कहा गया, ये बहुत से हादसे पहले भी हुए हैं, जब मोटरवे वाला केस हुआ तो कहा जी। गया जी वो रात को औरत ऐसे क्यों निकली। बात ये नहीं है कि औरत कब निकली, उसने क्या पहना हुआ है, उसका लिबास क्या है। बात ये है कि औरत सेफ है कि नहीं, और यहाँ से तो वाज़ेह होता है कि सेफ नहीं है। ये दोनों औरतें बुरके में थीं और दिन दिहाड़े उनके साथ ये हादसा हुआ। मगर जो परपेट्रेटर्स हैं अभी तक फरार हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। उनको पता है मिले भी जाएंगे तो कुछ देर बाद केस खत्म हो जाएगा और बात आगे निकल जाएगी। तो ऑफ कोर्स आई थिंक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल, जुडिशियल इन अ सोसाइटल रिफॉर्म्स हैव टू हैपन, एंड दे हैव टू हैपन सून। ऐसे माहौल का वरना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा माहिन औरतों के लिए। माहिन ऐसे माहौल का एक औरत के जहन पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हमें बताइए।
देखिए, जब आपके माहौल में सेफ्टी ना हो, तो वो तो हर चीज़ में अफ़ेक्ट होगा, चाहे वो काम हो, चाहे आपके बच्चे हों। जब आप सेफ्टी फ़ील नहीं करते, अगर आप रिज़वाना का केस भी देख लें, आई होप अल्लाह ताला उसके साथ हो, उसकी मदद करे और वो बेहतर हो। मगर इतने तशद्दुद और ट्रॉमा के बाद, वो छोटी-सी बच्ची क्या कभी काम कर सकती है? क्या वो कभी ज़िंदगी में सेफ्टी फ़ील कर सकती है? जब उसका अपने माँ-बाप के अंदर ट्रस्ट भी नहीं रहा। मुझे ये पता है कि वो बेचारे मजबूर हो के अपने बच्चों को भेजते हैं। मगर वो क्या कभी ठीक हो पाएगी? आई होप इंशाल्लाह वो उसको अल्लाह सेहत दे और बेहतर करे। मगर आप एक ट्रॉमा का सोचें जिससे वो बच्ची गुज़री है, उसको कौन ठीक करेगा? अगर वो फिज़िकली ठीक हो भी जाती है, उस ट्रॉमा का क्या होगा जो उस बच्ची के साथ हुआ है? जो आप लेकिन किसी के साथ भी माहिन, सेफ मैं नहीं कर सोच रहा हूं सकते। कि इस बुराई का मुकाबला करने के लिए हमें बड़ी तब्दीली हम कैसे लेकर आएंगे, कौन लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुकन्निना जो लेजिस्लेटर्स हैं वो 2-3 दिनों में तो 50-60 बिल्स अपने लिए पास करवा लेते हैं। और लेट से जैनब एक्ट भी पास हुआ है, जैनब अलर्ट बिल भी पास हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। जाएं तो जाएं कहां माहिन? कोई रास्ता है आपके पास? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन की ही है, मगर आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो कि 1-2 दिनों में ठीक हो भी नहीं सकती। आई थिंक लाइक आई सेड, हम जो शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि औरतें अब आवाज़ उठाती हैं। मगर आई थिंक हमारे लीडर्स को भी थोड़ी अब ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बैक बर्नर पे रखी हुई हैं। औरत रेप होती है, वो कहानी निकलती है, आउटरीच होता है, फिर खत्म हो जाती है। बट कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आके कहता है मैं साथ खड़ा हूँ एंड लेट्स चेंज द सिस्टम, लेट्स फाइट द सिस्टम, whether it's judicial or otherwise. So it's a collective thing that I think we all have to do together. माहिन ऐसा नहीं है कि कलेक्टिवली, कुछ माहिन माहिन आपने marginalized group पे हो जाएगा। कलेक्टिवली मूवमेंट की बात कर रही हैं, तो हमें याद है नूर मुकद्दम के लिए किस तरीके से मूवमेंट हुई थी, किस तरीके से सबने मिलकर आवाज उठाई थी। लेकिन लग नहीं रहा है कि ज़ाहिर जाफर को जो है फांसी की सजा मिलते हुए नजर आ रही है। I know unfortunately नहीं लग रहा, मगर जहां तक हम पहुंचे हैं आई थिंक इवन दैट्स अ स्टेप अप। अगर चलें, मुझे लगता है अगर नूर मुकद्दम का केस मीडिया में इतना हाइप अप ना होता तो शायद जाहिर जाफर आज अमेरिका बैठा होता और सेफली बैठा होता, बिकॉज उसके माँ बाप भी कनेक्शंस थे, उस लिहाज से उसके माँ बाप भी कम्प्लिसिट थे। बट आज वो बाहर हैं। बट एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने है कि वो जेल तक तो पहुंचा। पहले तो हम यहाँ भी नहीं पहुंच पाते थे। पहले तो हम शायद बेचारे जो विक्टिम्स थे उन्हीं को ब्लेम करके बात भूल जाते थे। तो आई एम एटलीस्ट हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुंचे। दैट्स स्टेप नंबर 1। अब हमने इससे भी आगे बढ़ना है, इससे भी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस करनी है, इससे भी ज्यादा आवाज उठानी है, बिकॉज एज सिटीजंस दैट्स ऑल वी कैन डू। उसके अलावा हमारे जो लीडर्स हैं आई थिंक उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आर राइट, चिल्ड्रन सेफ, राइट। आर वुमेन सेफ? एंड आई डोंट थिंक वी आर, नन ऑफ अस, हम कोई भी महफूज इस वक्त फील नहीं करता। थैंक यू सो वेरी मच माहिन गनी, सोशल वर्कर और थेरेपिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बात उन्होंने बड़ी खुलकर कर दी है। कोई भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है और ऐसे घुटन के माहौल में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे अपने आप को महफूज महसूस करें। अल्लाह करे वो दिन आए, हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और हम मिन हैसिल कौम एक बनकर इस मसले के ऊपर एक हो जाएं और जिहाद करें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।